बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम ना इरिटेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जितना कुछ जो है ना वो मैंने पढ़ा है, जितना को मुझे आता है मैंने आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी एक दफ़ा आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं आपके कॉलेज में उसको पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। कोशिश मेरी यही है कि हर एक पॉइंट को कवर करवाऊँ, लेकिन फिर वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है ना कि मैं कहता हूँ अपलोडिंग में मसला हो जाता है मुझे। एनीवेज़, सबसे पहले जो ना इरिटेंट्स के अंदर हमने देखा था कि मेटल्स जो है ना उसकी पॉइजनिंग हो रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेटेलिक पॉइज़न को अगर डिस्कस करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ पॉइज़न्स मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि हम आर्सेनिक को चलें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही मतलब आर्सेनिक से इतनी एमसीक्यूज़ मैंने देखी है ना, फोरेंसिक के अंदर आए हुए हैं कि बेतहाशा एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा। आर्सेनिक बेसिकली क्या है? ये होती प्योर जो आर्सेनिक है वो एक ग्रे कलर की होती है। आप इसको आम देखेंगे ना तो वो प्योर जो है ना वो ग्रेश इन कलर है। नंबर पॉइंट ये हो गया। नंबर सेकंड पे इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में सॉल्युबल ही नहीं होती। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि पानी पीने का फ़ायदा नहीं इसकी पॉइजनिंग के अंदर। आर्सेनिक जो है एक बेसिकली नॉन पॉइजनस है, खुद ये है नॉन पॉइजनस, लेकिन 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 जब ये ऑक्साइड बना लेगी ना अपने, ठीक है, अपने ये ऑक्साइड्स बना लेगी तो ये फिर धमाका बांध देगी। मैं कहता हूँ पॉइजनस हो जाएगी ऑक्साइड इसके। अब मोड ऑफ एक्शन के ऊपर थोड़ा सी बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं है इसका। वो कहता है आर्सेनिक कंबाइन होती है सल्फ हाइड्रल ग्रुप के साथ, ठीक है। मतलब सल्फ हाइड्रल जो ग्रुप है ना उसके साथ जो है ना ये कंबाइन होगी आर्सेनिक। फिर क्या करेगी ये? इंटरफेयर करेगी जितना भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है ना उसके अंदर जाके इसने ना अपना गड़बड़ डाल देनी है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है ना इसने जाके अपनी गड़बड़ डाल देनी है। अब लोकली जो होता है ना वो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा जो है ना, इंटेस्टाइन के म्यूकोज़ा के अंदर ज़्यादा इरिटेशन करवा रही है, और वहाँ से फिर आपको सिम्टम्स भी पता चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा। अच्छा, रिमोट क्या है पहले, और आर्गन बॉडी, ठीक है। आर्गन बॉडी से ये किडनी और मायोकार्डियम के ऊपर जो इसने इफेक्ट करना, मोर इफेक्ट इसका कहाँ कहाँ पे है? किडनी के ऊपर है, मतलब गुर्दों के ऊपर, और मायोकार्डियम दिल के ऊपर है। टैली कर रहे हैं मेरी बात? मायोकार्डियम और ये किडनी, इसके दो जो है ना वो फेवरेट चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो अक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग के ऊपर हम अगर बात करें तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक दो तरह की देखिए पॉइजनिंग होती है। एक हमारे पास होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। सबसे पहले हम एक्यूट आर्सेनिक जो है ना वो पॉइजनिंग इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि हमारे पास इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसको ना मेटेलिक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पे मेटेलिक टेस्ट आएगा। नंबर 2 पे उसको बर्निंग सेंसेशन, बहुत तेज़ बर्निंग होगी वही माउथ के अंदर। मतलब ये पॉइजन जितने भी हैं इसके अंदर बर्निंग मैंने देखा बहुत सी में कॉमन आ रही है। थ्रॉट के अंदर, माउथ के अंदर, लिप्स के ऊपर जो है ना वो जिस तरह आग लगी हो। फिर एब्डोमिनल पेन होगा, ये भी आप लिख देंगे, नोज़िया भी लिख देंगे, और वोमिटिंग भी लिख देंगे। वही फार्मा वाली एक आपने स्ट्रेटजी अपनानी है। फिर हमारे पास मैंने कहा था ये म्यूकोज़ा को जाके इफेक्ट कर रहा है, तो ये ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया, डायरिया होगा और साथ उसके ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अब इसको प्लीज़ कोला से मिक्स मत कीजिएगा, हम आगे इसका डिस्कस करेंगे सारे का सारा। अब राइस वाटर स्टूल जो है ना, राइस वाटर स्टूल, ठीक है, जिस तरह कोलरा के अंदर राइस वाटर स्टूल उसी तरह के, लेकिन उसके साथ भी ना जो ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा। ये एक इसके अंदर कॉमन बात है। फिर क्या है? थ्रस्ट, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर क्या है? क्रैम्प्स होंगे। वजह क्या है? वही डिहाइड्रेशन की वजह से। फिर यूरिन बहुत कम आएगा। वजह क्या है? वही उसकी वजह से। कूल्ड क्लमजी स्किन, ठंडी होगी स्किन भी। और सनकन आई होगा, डायलेटेड प्यूपल, आंखें फाड़ देगा, डायलेटेड जो है ना वो प्यूपल होंगे इसके अंदर। और रैपिड फीबल जो है ना वो पल्स होगी, जो है ना वो रैपिड जो है ना उसकी पल्स के ऊपर वो बात कर रहा है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि एक हमारे पास जो है ना सब एक्यूट पॉइजनिंग होता है, और एक उसने नेक्रोटिक पॉइजनिंग की बात की है, वो भी लगे हाथ यहीं पे कर लेते हैं। एक्यूट के अंदर ही ना वही इसने बात की हुई है। एक हमारे पास होती है सब एक्यूट पॉइजनिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना उसकी जो है ना डिस्टर्बेंस हो जानी है। अब वो क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। आर्सेनिक जो है ना वो अपनी डिपॉजिट करवाएगा ऑन ग्रोइंग इन नेल्स के ऊपर। ये जो नाखून देख रही है ना इसके ऊपर जो है ना नेल्स के ऊपर इसने अपनी ग्रोथ करवानी है, और वो विजिबल हो जाएगी एज अ वाइट स्ट्रीक।
आपको उसके नाखून के ऊपर बिल्कुल जो है ना वाइट एक स्ट्रीक सी नज़र आएगी। इसको हम कहते हैं मीज़ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है मीज़ लाइन जो है ना, वो आर्सेनिक की पॉइजनिंग के अंदर एम से आर्सेनिक के अंदर जो है ना वो मीज़ लाइन बनती है, जो आपने मोनी की बनाई हुआ है। अब मेन वजह इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हुआ तो हमारे पास कार्डिक इफेक्ट ज़्यादा आएंगे और हार्ट फेलियर जो है ना, कार्डिक इफेक्ट की वजह से हार्ट फेलियर होगा और ये बंदा गया अल्लाह के पास। ये थी सब एक्यूट। अब उसने एक और लिखी हुई है नेक्रोटिक पॉइजनिंग भी। नेक्रोटिक पॉइजनिंग इसके अंदर बेसिकली क्या है, जब लार्ज डोज जो है ना आर्सेनिक की, बहुत ज़्यादा डोज उसने ले ली है, तो इसके अंदर क्या होगा, वर्टिगो होगा, हेडेक होगा, स्पाज्म होगा, डिप्रेशन ऑफ द सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन की जो है ना वो डिप्रेशन हो जाएगी, फिर हमारे पास डेथ होगी, वजह वही है हार्ट फेलियर, इसी के अंदर भी हार्ट फेलियर, इसके अंदर भी हार्ट फेलियर होगा। अब फैटल डोज कितनी जो है ना वो 120 टू 200 जो है ना वो आर्सेनिक की मिलीग्राम, वो है फैटल डोज है मिलीग्राम फॉर एडल्ट्स के लिए ये रिकमेंड की गई है। फिर एक्यूट के अंदर मतलब फ़ौरन और नेक्रोटिक जो एक्यूट पॉइजनिंग है ना उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास 12 से 48 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जो ये नेक्रोटिक पॉइजनिंग है ये जल्द से जल्द होगी, मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर जो है ना नेक्रोटिक पॉइजनिंग हो जाएगी। नेक्रोसिस करवाना टपा टप और बस ख़त्म बंदा। अब ट्रीटमेंट क्या है, सेम वही है, आपने कुछ भी नहीं करना इसका। पहले सबसे पहले जो है ना वो मैंने कहा ये वाटर सोलूबल नहीं है तो मैदे के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगी, जो हम इसकी जो है ना वो गैस्ट्रिक लिवाज कर लेंगे या फिर आप कह रहे हैं स्टोमिक को जो है ना वो वाश कर लेंगे। इसके अलावा हम एंटीडोट दे देंगे जिसके अंदर क्या आता है हमारे पास, चारकोल आ गया, चारकोल। इसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट जो है ना वो हमारा चारकोल हो गया और सोडियम थायोसल्फेट वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आपके पास जो है ना वो पोस्टमार्टम अपीयरेंस किस तरह की होगी इस आर्सेनिक वाले की, पोस्टमार्टम अपीयरेंस में कहता है कि वो डिहाइड्रेटेड एक तो अपीयरेंस हमारे पास आएगी, डिहाइड्रेटेड अपीयरेंस आएगी, फिर हमारे पास सनकन आई बाल आएंगे, आई बाल अंदर की तरफ जो है ना वो धंसी हुई होगी, फिर फेशियल जो है ना वो बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, हेड और फीट के ऊपर साइनोसिस देखी गई है, ठीक है, वही वजह है इसने जो है ना वो बर्निंग की वजह से डिहाइड्रेशन करवा दी और वो सारे के सारे राइगर मोर्टिक्स हो गया और लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, राइगर मोर्टिक जिसम अकड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा ये था एक्सटर्नली अपीयरेंस। इंटरनली क्या होगी, इंटरनली जो है ना वो रेड वेलवेट स्टोमिक अपीयरेंस, जब उसका जो है ना वो स्टोमिक को खोलेंगे तो आपको रेड वेलवेट स्टोमिक की अपीयरेंस आएगी, ठीक है, उसके साथ पेटेकियल हेमरेजेस भी जो है ना वो आपको दिखेंगे, रेड वेलवेट और पेटेकियल हेमरेजेस। फिर फैटी डी जनरेशन ऑफ द लीवर, फैटी डी जनरेशन ऑफ लीवर के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम, मैंने कहा था म्यूकोजा के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है, तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस जो रेक्टम है ना उसके ऊपर भी जो है ना इसने इन्फ्लामेशन करनी, जिसकी वजह से हमारे पास वो वाटरी और ब्लडी डायरिया आ रहे थे। ये थे सारे के सारे एक्यूट के। अब मैं बता देता हूँ हमारे पास क्रोनिक के क्या इफेक्ट है। ओके जी, अभी जो है ना वो क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग की जो है ना डिस्कस करने लगे हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस जो है ना बुक के अंदर लिखी हुई हैं। सबसे पहले फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। चलिए हम सारे को डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पर कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज जो है ना वो क्या है, न्यूट्रिशनल और जीआईटी डिस्टर्बेंस की है। न्यूट्रिशनल प्लस जीआईटी डिस्टर्बेंस के ऊपर मुनहसर करती है फर्स्ट स्टेज। इसके अंदर होगा क्या, ग्रेजुअल वेट लॉस होगा, मतलब क्रोनी, मतलब काफ़ी देर से हल्की हल्की उसको जो है ना वो आर्सेनिक जा रही है बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज जो है ना वो सबसे पहले उसका वेट लॉस होगा, ग्रेजुअल वेट लॉस, जिस तरह टीबी के अंदर होता है ना वेट लॉस, सेम उसी तरह लॉस ऑफ एपाटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी। फिर मेंटल फटीग, दिमागी तौर पे हर वक्त थका हुआ रहेगा। फिर नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया जो है ना उसको ऑफ एंड ऑन रहेगा, नोज़िया वोमिटिंग और डायरिया उसको बार बार लगा रहेगा। ये थी फर्स्ट स्टेज। अब मैं कहता हूँ
अगर उसने फिर भी ना छोड़ी आर्सेनिक लेना, तो से होता है ना, कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कुछ इलाकों में पानी के अंदर आर्सेनिक होता है, तो लंबे अरसे से शुरू में अगर कोई नया बंदा जाएगा उससे वोमिटिंग डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, एपेटाइट भूख कम लगना शुरू होगी। सेकंड फेज में क्या होगा, उसकी स्किन के ऊपर इरिटेशन आना शुरू हो जाएगी, अगर उसने फिर भी ना छोड़ी तो स्किन की इरिटेशन होगी। फिर ब्रोंकियल कैटारसिस होगा, मतलब ब्रोंकियल के अंदर मसला आएगा, हार्नेस ऑफ वॉइस आप कह लें, ठीक, हार्नेस ऑफ वॉइस। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी, वही ब्रोंकियल के अंदर जो है ना मसला आना शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। कंजक्टिवाइटिस, आंखों की जो म्यूकल मेम्ब्रेन है ना, कंजक्टिवाइटिस वो कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। रनी नोज हो गया, आइज़ हो गया, रनी नोज प्लस आइज़। फिर जो नेल है ना, मैंने कहा था यहाँ पे क्या आ रहे थे, एक्यूट के अंदर एक मीज़ लाइन आ रही थी, लेकिन अगर क्रोनिक चल गया वो तो हमारे पास ब्रिटल नेल, मतलब यूँ करेंगे कड़क करके टूट जाएगा नेल, ब्रिटल नेल यूँ कर लें, कड़ाकेदार नेल होगा। सॉरी वो थर्ड में आता है, ये भी इसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर रनी आइज हो गया और कफिंग, खांसी इसकी एक में निशानी है, जिस तरह टीबी के अंदर खांसी होती है ना, ये मैंने टीबी से याद किया हुआ था, पहले में वेट लॉस, दूसरे में फिर कफिंग था। थर्ड स्टेज के ऊपर आते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ ताकि हमारे ना आसानी हो जाए आपको पढ़ने में भी, मार्कर चेंज करके यहाँ पे। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, वो कह रहा है कि हमारे पास सेम वही इरिटेशन, अब से स्किन ज़्यादा होना शुरू होगी, वेजिकुलर इरप्शन, मतलब छोटे छोटे दाने आपको ना वेजिकुल जो मिलेंगे। फिर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो कि क्रोनिक इसके अंदर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन जो है ना आपको उस पेशेंट के अंदर दिखेगी, जिस तरह बारिश के कतरे नहीं यहाँ जगह 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 पे पड़े हुए थे वैसे। फिर सेम वही मीज़ लाइन भी यहाँ पे भी दिखेंगे, और उसके साथ मीज़ लाइन के साथ जो है ना साथ साथ ब्रिटल नेल, कड़ाकेदार जो है ना वो नाखून, ये थर्ड के अंदर आता है। फोर्थ स्टेज यहाँ पे लिख दूँ, कहाँ पे लिखें, चलो यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ स्टेज के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, सेम वही टिंगलिंग होगा, मतलब अनयूजुअल सेंसेशन उसे आएंगी, नमनेस ऑफ द हैंड एंड फीट, हाथ और पाँव जो है ना उसके ऑफ एंड ऑन जो है ना वो सुन होना शुरू हो जाएंगे। फिर मसल टेंडरनेस होगी, मसल टेंडरनेस होगी। फिर हेडेक होगी, ड्राउजीनेस होगी। फिर उसकी विजन के ऊपर, मतलब जो आर्सेनिक है ना वो आंखों को भी जाके यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस कर रही थी, अगर ज़्यादा देर किया तो विजन उसकी ब्लर होना शुरू हो जाएगी। बोन मैरो डिप्रेशन बड़ा इसका एक इम्पोर्टेंट है, बोन मैरो की डिप्रेशन करवाएगी, और हमारे पास हार्ट जो है ना दिल गलती कर बैठा है, डैमेज करवा दे, बस ये था इसके। अब हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट के ऊपर जल्दी से, यार बड़ी लंबी वीडियो होगी ये, सॉरी फॉर दैट। ओके, ट्रीटमेंट के ऊपर क्या है, रिमूवल, जो चीज़ से वो एक्सपोज हो रहा है ना आर्सेनिक, मतलब अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो फैक्ट्री छोड़ दे, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो बीमार हो के वही जो कमाया वो अपने ऊपर लगाए वो फैक्ट्री छोड़ दे, ठीक है। विटामिन बी कम्प्लेक्स लेना शुरू कर दे ताकि जो उसके डैमेजिंग हुई है वो हील में होना शुरू हो जाए। फिर क्या है, IV जो है ना सोडियम थायोसल्फेट वगैरह ले ले, थायोसल्फेट हमारे पास ले ले। अब अगर आपके पास पोस्टमार्टम आया ना किसी बॉडी का, तो उसके अंदर आपको क्या निकलेगा, डीकम्पोजिशन जो होता है ना वो रुकी हुई होगी, मतलब बॉडी जल्दी डीकम्पोज नहीं होती, वो डीकम्पोजिशन रिटार्डेड, ये एक बुक के अंदर लिखा हुआ है। फिर डिले करेगा पुट्रीफिकेशन, आर्सेनिक के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो पुट्रीफाई नहीं कर होने देती जल्दी को। फिर फैटी डिग्रेडेशन, आप जब दिल को करेंगे तो हार्ट, फिर लीवर और किडनी और जो मसल है ना उसकी फैटी डिग्रेडेशन होगी, फैटी डिग्रेडेशन, ठीक है, फैटी डिग्रेडेशन इसकी होगी, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, मसल हो गया और लीवर की। अब इसके अंदर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में वही ये कह रहा है कि सुसाइडल आ सकते हैं, एक्सीडेंटल आ सकते हैं, होमिसाइडल एजेंट जो होता है वो, या कैटल पॉइजन, कुछ लोगों को कैटल पॉइजन जो है ना वो मवेशियों के अंदर, या फिर लव फिल्टर भी एक लिखा हुआ, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, अब एक उसने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, चलें यहीं पे लगे हाथ वो भी कर ही लें। उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एक अगर डायग्नोस करना हो आर्सेनिक पॉइजन के, क्योंकि इसकी सिम्टम्स काफ़ी मिलती हैं किसके साथ, जो कोलरा टॉक्सिन है ना उसके साथ। तो आर्सेनिक जो होता है ना वो गले में थ्रॉट जो होती है ना, पेन इन थ्रॉट, आर्सेनिक में वोमिटिंग से पहले बहुत पेन होगी, बिफोर वोमिटिंग।
पेन होगी। लेकिन अगर कोलरा होगा तो आफ्टर वोमिटिंग उसके गले में बहुत ज़्यादा पेन होगी। ये आप कोलरा और इसके अंदर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर जो है ना वो वोमिटिंग के जो है ना साथ साथ डायरिया होगा पहले, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बाद में डायरिया वगैरह शुरू हो जाते हैं। फिर म्यूकस, बाइल और ब्लड जो है ना वो राइस वाटर होंगे। म्यूकस, बाइल और ब्लड के अंदर जो है ना वो जो होगा वो राइस वाटर की तरह जो है ना आपको स्टूल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा? वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ पे वाटरी नॉन ब्लड नहीं होगा इसके अंदर। फिर क्या है? थ्रू आउट द राइस वाटर, जिस तरह राइस वाटर जो होता है। फिर कंजक्टाइवा जो होता है ना, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगी, कंजक्टिवाइटिस होगा। इसके अंदर कोई कंजक्टिवाइटिस नहीं होता। ये इसके अंदर कोलरा, इसके अंदर अगर कभी पूछ ले तो बता देना ये वाला। नेक्स्ट वहाँ कहते हैं मरकरी के ऊपर या फैनी करी। जितना मुझे इसके बारे में आर्सेनिक के बारे में जो समझ थी मैंने बता दिया है। अगर कोई गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दिए। अपनी तरफ से कोशिश की है सारा वेल एक्सप्लेन करने की। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम मरकरी के ऊपर आते हैं। अल्लाह हाफिज़।